उदयपुर में हुए दिलखराश घनाउने कत्ल के वाक़े ने इंसानियत को हिला कर रख दिया है। ये इंसानियत सोच वाक़या जिसमें दो शख्स रियाज और गौस बताए जा रहे हैं, उनका कन्हैया नाम के एक शख्स का कत्ल किया जाना, और वो भी रहमतुल आलमीन के नाम पर, न सिर्फ एक बुज़दिलाना अमल है बल्कि यह कदम गैर इस्लामी, गैर कानूनी और इंसानियत सोज है। मैं अपनी तरफ से और हिंदुस्तानी मुसलमानों की तरफ से सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। इस्लाम अमन व आश्ती का दीन है। अल्लाह के रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा रहमदिली, दरगुज़र, दादरसी और इंसानियत परवरी के अनगिनत वाक़यात से भरी हुई है। वो लड़के जो इस वहशियाना अमल के मुर्तकिब हुए, उन्होंने हुजूर की सीरत, कुरानी तालीमात और शरीयत का मुताला किया होता तो शायद वो इस घिनौने अमल के मुर्तकिब न होते। राजस्थान के उदयपुर में जिस तरीक़े की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, उसको न शरीयत, न इस्लाम और ना ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी इस तरह की तालीमात दे के गए। और इस्लाम के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर है कि जब आप जान किसी की दे नहीं सकते, किसी को ज़िंदा नहीं कर सकते, तो किसी की जान ले कैसे सकते हैं। निहत्ते कन्हैया लाल को जिस तरह से मारा गया, और उस हद तक मारा गया कि जब तक उसकी गर्दन धड़ से अलग नहीं हो गई, जो नारा है सर तन से जुदा का, वो साबित नहीं हो गया, तब तक ये दोनों वहशी दरिंदे मारते रहे। इनकी जितनी निंदा की जाए, जितनी मजम्मत की जाए, जितना कंडेम किया जाए, उतना कम है। चाहे सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल या जिस स्तर पे भी बात करूं, तो दुनिया में कल से लेकर अब तक 24 घंटे गुजर जाने के बाद, इस वारदात के सामने आने के बाद चौतरफा इसकी मजम्मत हो रही है और कार्रवाई की मांग सभी लोग कर रहे हैं। चाहे मजहबी रहनुमा हो, चाहे सियासी लीडरान हो, या फिर मुस्लिम स्कॉलर्स हों, या अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, सबकी एक ही राय है कि दोनों ही मुल्जिमान के ख़िलाफ़, जिसमें रियाज अत्तारी हो या फिर गौस मोहम्मद हो, दोनों का जुर्म एक ही है। इनके ख़िलाफ़ कानून में जितनी सख्त से सख्त सज़ा हो वो होनी चाहिए, क्योंकि शरीयत, इस्लाम कभी इन बातों के ऊपर, जैसा इन्होंने करके दिखाया, इजाज़त नहीं देता। अलग अलग मुफ्तियान इकराम की, उलेमा हजरात की, फ़ुक़हा इकराम की, और उनके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा कि सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल तमाम तरह के शख्सियत ने इस पूरे देश भर में नहीं, दुनिया में इसकी कड़ी निंदा की है, मजम्मत की है। हालांकि ये मामला अब गृह मंत्रालय की तरफ से NIA को जांच के लिए सौंप दिया गया है। उसके अलावा भी तमाम राज्यों में गृह मंत्रालय की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया है। किसी भी किस्म की भड़काने वाली कोई पोस्ट हो, सोशल मीडिया पर कहीं किसी का कोई बयान, कोई नारा अगर आता है, तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाए और कानून के दायरे में सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे शख्स के खिलाफ की जानी चाहिए। इस तरीके का जो फरमान है, एक सर्कुलर है, वो सभी राज्य सरकारों को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया जा चुका है। चाहे प्रधानमंत्री मोदी की बात हो, या फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह की बात हो, या अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्रियों की बात हो, खुले तौर पर इस तरह के मामलों पर नज़र रखी जा रही है। और सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद और कन्हैया लाल की इस कत्ल की वारदात के सामने आने के बाद क्या कुछ गतिविधि चल रही है, उसके ऊपर भी खुसूसी नज़र इस वक्त केंद्र सरकार रख रही है। मेरे साथ इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम अहमद। हिंदुस्तान लाइव पर आपका मैं खैर मकदम करता हूँ मुफ्ती मुकर्रम साहब। जी शुक्रिया। आपसे मेरा सवाल ये है, कल से जब से ये वारदात उदयपुर की सामने आई है, इस्लाम की रोशनी की या शरीयत की अगर मैं बात करूं, तो क्या इस तरह की इजाज़त है कि रसूल अल्लाह के नाम पर और ये कह करके कि हमने वो काम कर दिया और सभी करें जिस तरीके से सर तन से जुदा या तन सर से जुदा करके दिखाया? मुझे बहुत दुख है, जितना दुख है मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। जब से मैंने ये ख़बर सुनी है, मुझे बड़ा अफसोस है
कि मुसलमान दो नौजवानों ने एक कन्हैया लाल की, जो निहत्था था बेचारा, उसकी कैसे बहीमाना सफ़ाकी के साथ बहुत ही ज़ालिमाना तौर से उसका कत्ल कर दिया। ये बहुत ही बड़ा जुर्म है कुरान करीम की नज़र में भी, पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में भी, और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक की रोशनी में भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न कभी ऐसा करने का किसी को हुक्म दिया और न अमल किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा रहमत हैं, सरापा करम हैं। उन्होंने हमेशा दुश्मनों को माफ़ किया और किसी से भी बदला नहीं लिया, न बदला लेने को किसी को कहा। जिन्होंने भी इस कत्ल को अंजाम दिया है उन्होंने मज़हब इस्लाम को बदनाम किया है, उन्होंने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को बदनाम किया है। उनका ये फ़ेल सरासर इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ है, कुरान के अहकाम के ख़िलाफ़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ है और गैर इंसानी, गैर अखलाक़ी, गैर क़ानूनी ये फ़ेल है जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। बहरहाल जो हुआ सो हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुसलमान तो आप देख रहे हैं कि 2015 से बराबर मुसलमानों को निशाना बनाया गया, लिंचिंग हुई और तरह तरह की चीज़ें हुई, लेकिन मुसलमानों ने बहुत सब्र और तहम्मुल के साथ हर जुल्म को बर्दाश्त किया। क्योंकि हम सब की यही अपील है, हर आलिम की, हर इमाम की, हर मौलाना की यह अपील है अपनी कौम से, मुसलमानों से, कि सब्र करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, क़ानून को अपने हाथ में न लें और जो भी कुछ करें क़ानून के दायरे में पुरअमन रहकर जमहूरी तौर से अपनी आवाज़ उठाएं, लेकिन ऐसी कोई बात न करें जिससे नफ़रत बढ़े, जिससे सांप्रदायिकता को जिससे फ़रोग़ मिले। हमारी ताकीद है पूरी कौम को, मुसलमानों को, कि ऐसी कोई बात ना करें जिससे फ़िरक़ा परस्ती को बढ़ावा मिले। हमें बड़ा ताज्जुब है कि ये क्यों हुआ, और मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ भी हो सकती है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी हो सकती है। और जो आजकल भारत में नफ़रत का माहौल है ना, जैसे आप देख रहे हैं धर्म संसद वालों ने जो कर लिया, और आपने देखा कि दिल्ली से और देहरादून तक कत्ले आम की जो बात लोगों ने करी, तो मैं समझता हूँ कि तमाम बातों को साजिश में बदलने के लिए और मुल्क में बदअमनी पैदा करने के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी साजिश है, जिन्होंने इन दोनों मुसलमान लड़कों का ब्रेन वॉश कर दिया, उनको दीवाना बना दिया, उनको शैतान बना दिया, उनकी अक़ल ख़त्म कर दी, उनको एक जुनूनी फ़ेल के लिए आमादा कर लिया। इसके पीछे कौन सी साजिश है, क्या है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मुसलमान ऐसा कैसे कर सकता है, जबकि हिंदुस्तान में रहकर मुसलमान सब्र के साथ, हर मौलाना की ये ताकीद है कि सब्र का दामन अपने हाथ से न छोड़ो। तो बहरहाल जो कुछ हुआ मैं मज़म्मत करता हूँ, और मुझे ये अच्छा लगा कि पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया। अगर वो गिरफ़्तार ना होते तो हालात और भी ख़राब होते। लेकिन मुझे एक बड़ा ताज्जुब यह है कि उदयपुर में ये वाक़या 10-15 दिन से बराबर चल रहा था। जो कुछ हुआ है हम उसको स्ट्रॉन्गली कंडेम करते हैं। हमारे मज़हब इस्लाम में ऐसी कोई जगह नहीं है। मज़हब इस्लाम किसी को जुल्म करने की या आतंक फैलाने की या फसाद फैलाने की या कत्ल करने की
या जान से मारने की क़त्अन इजाज़त नहीं देता। कुरान के ख़िलाफ़ है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ख़िलाफ़ है। और जिन्होंने ये किया है, मैं ये कह सकता हूँ कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को उन्होंने तकलीफ़ पहुँचाई है। पैगंबर को ज़रूर हमारे इन लोगों के फ़ेल से ज़रूर तकलीफ़ हुई होगी और इनका ये फ़ेल क़त्अन नाकाबिल बर्दाश्त है। इसका इस्लाम से या मुसलमानों से दूर का भी ताल्लुक़ नहीं है। ये अन इस्लामिक इनका फ़ेल है, इसको मज़हब इस्लाम से नहीं जोड़ा जा सकता। ये आतंक है, ये जुल्म है। मज़हब इस्लाम में तो शांति है, सलामती है, मज़हब इस्लाम में अमन है, मज़हब इस्लाम में प्रेम और प्यार है। अल्लाह की इबादत के बाद इंसानों के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया है। मज़हब इस्लाम में तो गाली बकने का भी हुक्म नहीं है, गाली देने का भी हुक्म नहीं है, जाए कि कत्ल करना। मैं एक मरतबा फिर इसको स्ट्रॉन्गली कंडेम करता हूँ और ये मुतालबा करता हूँ कि जिन्होंने इस घिनौने अमल को अंजाम दिया है उनको कानून के तहत जो भी सज़ा ज़्यादा हो, सख्त हो, वो सज़ा दी जाए। इस तरह अब NIA को इस मामले में लगाया गया है और अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब ज़ाहिर है इसमें कूदी है और गृह मंत्रालय ने आदेश भी जारी किए हैं, तो आपको भी क्या लग रहा है कि जिस तरह आपने कहा किसी का ब्रेन वॉश किया जा सकता है, तो ये मामला खुल सकता है अब? देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमान जिस तरह से सब्र व तहम्मुल के साथ रहते आए हैं, रह रहे हैं, हर जुल्म को, हर तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रहे हैं, और उसके अंदर ऐसे वाक़े आ जाना ये समझ से बाहर है, बिल्कुल समझ से बाहर है। क्या इसके पीछे कौन सी साजिश है, क्या तरीक़ा है? जिन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया इन दोनों का और इन्होंने ये जुनूनी फ़ेल अंजाम दे दिया, तो NIA मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ इसके पीछे कोई, अगर तफ्तीश की जाएगी, हो सकता है कोई चीज़ मालूम हो। कत्ल करने के बाद इनका वीडियो अपलोड हुआ, कत्ल से पहले भी वीडियो अपलोड हुआ, और इन्होंने कहा कि जो गुस्ताख़ रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। तो ये जो नारा देने वाले लोग हैं, चाहे वो सियासी, समाजी या मजहबी लोग हैं, डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम अहमद, क्या आप हुकूमत से अपील करेंगे कि उन लोगों के ख़िलाफ़ भी, जो लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह के नारे दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, ये तो देखिए जो गैर कानूनी काम है ना, जो भी गैर कानूनी काम है, जो हमारे आइन के ख़िलाफ़ है, जो हमारे कानून के ख़िलाफ़ है, जो हमारे एक पीसफुल समाज के ख़िलाफ़ है, शांति के ख़िलाफ़ है, अमन को बर्बाद करने वाला है, तो ये तो हुकूमत का ख़ुद ही फ़र्ज़ बनता है कि उस पर कानूनी कार्रवाई करे। इसमें हम अपील करें या ना करें, इससे कोई मतलब नहीं बनता। कोई इमाम या कोई मौलाना ऐसा कर ही नहीं सकता। ये क्या है, ये तो बाद में ही बात खुलेगी। हो सकता है कि मेरा ख्याल गलत हो सकता है कोई साजिश ना हो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि किसी मौलाना ने, किसी आलिम ने, किसी इमाम ने, किसी मजहबी रहनुमा ने ब्रेन वॉश किया है। हम ये नहीं कह सकते, बिल्कुल गलत है। कोई भी मजहबी रहनुमा, कोई भी जो इस्लाम को जानता होगा, मुसलमान को जानता होगा, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक को जानता होगा, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को समझता होगा, जिसने कुरान को पढ़ा होगा, क़त्अन वो ऐसा नहीं कर सकता। कोई भी आलिम, कोई भी मौलाना, कोई भी इमाम ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, कौन है इसके पीछे, अगर कुछ होगा तो वो बाद में ज़ाहिर होगा, लेकिन इसमें हिंदुस्तान में रहने वाले किसी मुसलमान आलिम या इमाम का कोई अमल नहीं हो सकता। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं किसी इमाम या आलिम या मौलाना को कहूँ। बहरहाल जो भी आजकल देख लिया आप, सारी दुनिया है, आजकल दुनिया मुट्ठी में है, आजकल ग्लोबल लाइफ है, आजकल सोशल मीडिया में और मीडिया में बहुत सारी चीज़ें बाहर से भी आती रहती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदुस्तान का है, हो सकता है कोई इनको किसी चीज़ से ये तरगीब मिल गई हो या कोई जुनून इनके अंदर आ गया हो। इंसान भी तो है ना, कभी हाई ब्लड प्रेशर उसके अंदर होता है, कभी कोई बीमारी हो जाती है, कभी कोई साइको हो जाता है, कभी कोई उसके अंदर दिमागी खलल पैदा हो जाता है। ये सब कुदरती चीज़ें हैं, फितरी चीज़ें हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई साजिश ही रही हो
हो सकता है कि इनके दिमाग में इस तरह का हाइपरटेंशन हो गया हो जिसकी वजह से इन्होंने ये किया। बहरहाल जो कुछ हुआ मुझे उसका बड़ा दुख है और मैं यही करता हूँ कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए और भारत के अंदर अमन रहना चाहिए। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ आपसे कि जो सांप्रदायिकता और फ़िरक़ा परस्ती फैल रही है उसको रोकने के लिए भारत की हुकूमत को ज़रूर कुछ करना चाहिए। तो अभी तक आपको लग रहा है भारत की हुकूमत, भारत सरकार या हम कहें तो नरेंद्र मोदी हुकूमत उस सांप्रदायिकता को रोकने में, या फिर हाल फिलहाल अगर देखें तो पिछले 7 साल में जितनी लिंचिंग की वारदातें हुई हैं, इसी राजस्थान में अगर बात करें तो एक शंभूनाथ रहगर ने अफराजुल नाम के एक निहत्ते को कत्ल किया था, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको आरी से काट के जला भी दिया था। या फिर हम अगर अखलाक, पहलू खान, जुनेद और एक लंबी लिस्ट है। आपको लगता है डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम कि इन 7-8 साल के अंदर इस सांप्रदायिकता को या इस तरह की मानसिकता को रोकने में हुकूमत नाकाम रही है, जिसका नतीजा एक ये भी है? बिल्कुल, देखिए ये वारदातें हो रही हैं। 2015 दिसंबर में मोहम्मद अखलाक की वारदात हुई थी और 2015 से अब 2022 है। कोई भी इसमें, चाहे कोई हिंदू का मर्डर हो, हिंदुओं के भी मर्डर हुए हैं, दलितों के भी मर्डर हुए हैं, लिंचिंग हुई है उनकी। अभी मध्य प्रदेश में एक मुसलमान समझ के किसी गैर मुस्लिम को बेचारे को मार दिया। इस तरह के बहुत सारे हैं। मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता, लिंचिंग की बात है, जुल्म की बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसे वाक़यात हो रहे हैं तो भारत के जो बड़े लीडर हैं, भारत के जो हुकूमत के ज़िम्मेदार हैं, उनको बराबर आकर, चाहे टेलीविज़न पे आकर, चाहे किसी भी तरह से संबोधन करना चाहिए पब्लिक को और डांटना चाहिए कि जो भी ये हिंदुस्तान के कल्चर के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भारत की हुकूमत के जो ज़िम्मेदार हैं, और उसमें मैं ये भी कह सकता हूँ चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, नायब सदर जमहूरिया हिंद हो, चाहे वज़ीर आज़म हो, चाहे वज़ीर दाखिला हो, या हुकूमत जिसको भी मुनासिब समझती हो, तो कंडेमनेशन ज़रूर होना चाहिए। देखिए ना जिस तरह की बातें आजकल चल रही हैं, और मैं ये नहीं कहूँगा आपसे कि इसमें सिर्फ मुसलमानों की बात है, ये देश की बात है। देश के अंदर जो नफ़रत फैल रही है और बढ़ रहा है, इसके लिए अंकुश लगाने के लिए बहरहाल जब तक बड़े लीडर सामने नहीं आएंगे इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मुसलमानों से तो हम बराबर अपील करेंगे कि इन्होंने जो नौजवानों ने किया है क़त्अन इसकी मजम्मत करें। आज देखिए कि भारत के 20 करोड़ मुसलमान, एक भी उनके साथ नहीं खड़ा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जहाँ से जहाँ तक हो, लेकिन एक भी उनके साथ नहीं खड़ा है। मुसलमान क़त्अन इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता और किसी हिंदू भाई को तकलीफ़ देने का मुसलमानों का कोई दूर से दूर तक इंदिया नहीं है, हमारे मज़हब में ये नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो सांप्रदायिकता फैलाने वाले हैं उनके लिए भारत सरकार को ज़रूर कुछ करना चाहिए, चूँकि ये देश जिस तरह से एक तरफ बढ़ रहा है, लिंचिंग हो रही है, कहीं पर बुलडोज़र पॉलिसी चल रही है, कहीं पर लव जिहाद पॉलिसी चल रही है, कहीं पर धर्मांतरण का प्रोग्राम चल रहा है, कहीं कुछ और चीज़ें चल रही हैं, तो ये चीज़ें एक समुदाय विशेष के ख़िलाफ़ भी, और दलितों के ख़िलाफ़ या ईसाइयों के ख़िलाफ़ या हमारे सिख भाइयों के ख़िलाफ़ या अक़लियतों के ख़िलाफ़ या कहीं भी अगर कुछ हो रहा है, तो इसके लिए भारत सरकार को और भारत के जो बड़े लीडर हैं, कोई भी हों, उनको खुल के सामने आना चाहिए। और कन्हैया लाल के मर्डर के बाद जो मैं देख रहा हूँ, कहीं रैली निकल रही है, कहीं पर कुछ और नारे लग रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें दुख है, हमें बहुत दुख है। हम अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, हम किसी भी जुल्म को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आजकल जो नफ़रत फैलाई जा रही है, मैं समझता हूँ कि इसके लिए भी बहुत ही कड़े इक़दाम करने की ज़रूरत है। और भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, दलित, SC, ST, OBC, भारत का हर वर्ग, भारत का हर नागरिक इस बात का मुस्तहिक़ है कि उसकी हिफाजत की जाए, जानो माल की
और उसको कानून की पूरी तरह से प्रोटेक्शन दी जाए। हुकूमत की जिम्मेदारी मानते हैं आप कि हाँ नाकामी रही है या नहीं? देखिए वन लाइन। देखिए अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो बहरहाल हुकूमत की, अब देखिए 6-7 साल हो गए लेकिन किसी बड़े लीडर ने लिंचिंग को कंडेम किया? आप ये देखिए, आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आप तो मीडिया वाले हैं, आपका मैं तो भूल हो गई है मुझे बहुत ज़्यादा, तो तबीयत ठीक नहीं रहती, आप लोगों का तो माइंड बहुत तेज़ चलता है। आपको कभी पता है कि किसी ने लिंचिंग के ख़िलाफ़, या जिस तरह से बुलडोज़र पॉलिसी चल रही है, जिस तरह से एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से नफ़रत फैलाई जा रही है, तो आपको याद पड़ता है क्या किसी भारत के सरकार के किसी लीडर ने कुछ इसको कंडेम किया हो? अगर नहीं किया तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत बड़ी कमी पे है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम साहब कि आपने कीमती वक्त दिया। तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, साथ ही साथ देश के आवाम, उसमें चाहे हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों या ईसाई हों, तमाम इंसान जो हैं वो इस घोर निंदा करते हैं इस वारदात की जो उदयपुर में हुई है, और सख्त से सख्त मुतालबा करते हैं उस सज़ा का जो कानून में हो। कहा कि ये गैर शरई, गैर इस्लामिक और पूरी तरह से गैर इंसानी तरीक़ा है जिस तरह से निहत्ते को, एक मजबूर उस शख्स को मारा गया जो दुकान में नाप लेने के लिए खड़ा था। नहीं मालूम था कन्हैया लाल को कि मौत की शक्ल में ये 2 हत्यारे आएंगे और आकर के उसका कत्ल करेंगे। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।